गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निखिल और मैं आपको आज 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप घर पर बैठकर इस टॉपिक को अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो अभी रुकी होगी है ना, क्योंकि स्कूल्स भी बंद है, कोचिंग सेंटर्स भी बंद है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा सकें। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार आपके लिए। ठीक है, इसकी वेटेज काफ़ी है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे आते हैं आपके एग्जाम में और बच्चे इससे काफ़ी डरते हैं, बच्चों को ये टफ लगता है। बाकी आप देखिएगा, आप जब पढ़ेंगे ना भी मेरे साथ तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यार मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ कि ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई, ठीक है, तो ट्राई का मतलब मेरे भाई, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है, तीन। तो मुझे एक चीज़ पता लग गई कि यार ट्राई का मतलब तीन होता है, मतलब इसका कुछ ना कुछ, ठीक है, तीन का इससे कुछ ना कुछ लेना देना है। मैं बताता हूँ तीन का क्या लेना देना है। कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना बेटा आपका, ये, ठीक है, ये बेसिकली 6 वेरिएबल यूज करता है। कितने वेरिएबल? 6 वेरिएबल्स। ठीक है, कौन कौन से 6 वेरिएबल यूज करता है मैं आपको बताता हूँ। एक ही यूज करता है बेटा, एक ही यूज करता है साइन थीटा, एक ही यूज करता है कॉस थीटा, एक ही यूज करता है टेन थीटा। आप मेरी बात समझ पाए? मैंने आप लोगों से बोला कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 है 10th क्लास का। ठीक है, मैंने बोला आपको कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब हुआ तीन। मैं अभी आगे बताऊंगा इस तीन का क्या मतलब है, मैंने ये तीन क्यों लिखा। मैंने बोला बेटा आप जरा गौर से सुनिए, इसके अंदर 6 वेरिएबल यूज होते हैं। आपने बोला सर कौन कौन से 6 वेरिएबल? मैंने बोला बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। रिपीट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसी तरह साइन का उल्टा होता है बेटा आपका कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है बेटा आपका सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। एक बार हम रिपीट करेंगे 6 की 6 टर्म को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो बेटा होता क्या है, ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना आपका, अब चलते हैं अपनी चीज़ों पर। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने इसके अंदर आपको बोला ट्राई का मतलब होता है तीन। आप बोलोगे सर क्या तीन? तो मैं बोलूँगा बेटा तीन भुजाओं से क्या बनता है? आप बोलोगे सर ट्रायंगल। तो मैं बोलूँगा बस बेटा ये एक ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पर सारे ट्रायंगल पे नहीं, सिर्फ एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर आपका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। रिपीट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके अंदर एक एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री। समझ में आया आपके? 90 डिग्री। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा बेटा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वही आपका क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं अगर आपसे बोलने लगूं कि बेटा यहाँ कुछ एंगल होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। मैं बोलूँगा यहाँ कुछ एंगल होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ इस एंगल को? थीटा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, क्या होगी? थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी उसको आप लोग बोलते हो बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, थीटा के साथ में जो भुजा चिपकी होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा? इस भुजा को क्या बोलेंगे आप? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, और जो बेटा 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा, बेस को आप लोग बोलते हो हिंदी में आधार, लंब बोलते हो आप परपेंडिकुलर को, और हाइपोटेन्यूस को आप लोग बोलते हो कर्ण। क्या बोलते हो? कर्ण। मैं एक बार रिपीट करूंगा, सारी चीजें बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला भैया
10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला कि बेटा ट्राई का मतलब होता है 3। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया क्या 3, मैंने बोला भुजाएं। किसकी भुजाएं 3 होती हैं? आपने बोला ट्रायंगल की। मैंने बोला बेटा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही ट्रायंगल ऐसा होगा जिसके ऊपर ये चीजें अप्लाई होंगी। आपने बोला सर कौन सा ट्रायंगल? मैंने बोला बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या होता है बेटा? जिसमें एक एंगल किसका होगा? 90 का होगा। आपने बोला ठीक है सर, यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि बेटा अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं यहां थीटा मान लूं, थीटा कुछ नहीं है आपका, थीटा आपका एंगल है। थीटा आपका क्या है? एंगल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। क्या है? एंगल है। क्या है? कोण है। ठीक है, ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी, 50 भी, 60 भी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि बेटा थीटा आपका एंगल है और एंगल के सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? आपका परपेंडिकुलर। रिपीट करेंगे, क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? आपका बेस। क्या कहलाएगी? बेस। और जो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़े वाली भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। रिपीट करेंगे, क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हिंदी में बेस को बोलते हैं आधार, हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और हाइपोटेनस को कर्ण। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। बेटा बेस को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल बी से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल बी से। हाइपोटेनस को आप दिखाते हो कैपिटल एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल एच से। और परपेंडिकुलर को करते हो कैपिटल पी से। किससे करते हैं? कैपिटल पी से। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसको आप लोग बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम। नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेटा ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखो देखो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? आपकी पाइथागोरस, हिंदी में भी इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा देखो आपकी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण होगा, क्या होगा? जो कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर के? बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा क्लियर हुआ यहां तक आपको? मैंने क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, एंगल के साथ बेस होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस होगा। इस ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम बनाई गई जिस थ्योरम को बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा। रिपीट करेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो बेटा इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/कोसेक थीटा, क्योंकि मैंने बताया ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उसी तरह आप बोलेंगे सर फिर तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। मैं बोलूंगा यस, व्हाई नॉट। ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे सर फिर तो कोस को लिखना बड़ा आसान है 1/sec थीटा। बिल्कुल बढ़िया। फिर बोलेंगे sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/cot थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। बस आपको यहाँ छोटी सी चीज जो ध्यान रखनी है कि tan थीटा को 1/cot थीटा तो लिख ही सकते हैं, tan थीटा को 1/cot थीटा तो आप लिख ही सकते हैं। साथ में और क्या लिख सकते हैं आप? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब एक बच्चे के दिमाग में बात तुरंत आ जाएगी, बोलेगा सर आपने बोला tan का उल्टा होता है कोट। क्या होता है? tan का उल्टा होता है कोट। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर फिर तो कुछ नहीं मत कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, कोट भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बेटा, तो हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर है बेटा इतना आपको? ठीक है, चलिए
अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को उतार लीजिएगा, ठीक है, बाद में, और हम आगे चलेंगे चैप्टर की तरफ। आपके अगला जो हमारा टॉपिक होगा हमें क्या समझना है, ठीक है। देखिए बेटा, आपको अब एक चीज़ और याद रखनी है, ठीक है। एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि पंडित, इंग्लिश वाले बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोलेंगे बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे बेटा, लाल बटे कक्का। क्या बोलेंगे, लाल बटे कक्का। क्या बोलेंगे, लाल बटे कक्का। रिपीट करेंगे एक बार, मैंने क्या बोला। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और हिंदी वाले क्या याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। बेटा देखो, पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है आपका बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस। उसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए एल से लंब, ठीक है, ए से आधार, ठीक है, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो, अब आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कि भैया जो ये आपका P बटे H होता है, क्या बेटा, जो आपका P बटे H होता है, ये होता है बेटा आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और बेटा जो आपका B बटे H होता है, देखो ये क्या बताया मैंने आपका, क्या होता है, साइन थीटा। बेटा जो आपका B बटे H होता है, क्या होता है, B बटे H होता है, ये आपका होता है कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। और बेटा जो आपका P बटे B होता है, क्या, जो आपका P बटे B होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, टेन थीटा। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, P बटे H क्या होता है, साइन थीटा, B बटे H क्या होता है, कॉस थीटा, P बटे B क्या होता है, टेन थीटा। उसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए L बटे K क्या होगा, साइन थीटा, A बटे K क्या होगा, कॉस थीटा, और L बटे A क्या होगा, टेन थीटा। क्लियर है आपको, ठीक है। चलो बेटा, तो आप मुझे फटाफट बताइए, यहाँ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर P बटे H। क्या लिख सकते हैं, P बटे H। मैं बोलूंगा बेटा कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, आप बोलोगे सर B बटे H। क्या लिख सकते हैं बेटा, B बटे H। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए टेन थीटा को क्या लिख पाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे, ठीक है, कि सर टेन थीटा को लिखते हैं P बटे B। बेटा कुछ याद करो, मैंने क्या बताया था, कोसेक किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे सर साइन का। तो बेटा कोसेक को क्या लिखोगे, बच्चा तुरंत समझ जाएगा, सर उल्टा कर दीजिए। तो क्या होगा, H बटे P, ठीक है बेटा। सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा का। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, H बटे B, ठीक है। और बेटा कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका B अपॉन P। क्या हो जाएगा, B अपॉन P। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्राई मतलब तीन, क्या तीन, भुजाएं तीन, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, सबसे बड़े वाली भुजा हाइपोटेनस, एंगल के सामने होता है आपका परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली भुजा कहलाती है आपका बेस। थीटा क्या होता है आपका, थीटा आपका एंगल होता है, ठीक है। मैंने बोला बेटा ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, बाकी किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बेटा आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का। बेटा P बटे H क्या होता है, साइन थीटा, B बटे H क्या होता है, कॉस थीटा, P बटे B क्या होता है बेटा आपका टेन थीटा। क्लियर है बेटा इतना आपको। फिर मैंने बताया कि बेटा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर साइन आपका P बटे H है तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका H बटे B। कोस आपका B बटे H है तो सेक क्या हो जाएगा आपका H बटे B। टेन आपका P बटे B है तो बेटा कोट क्या हो जाएगा आपका B बटे P। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो मैं इसको मिटा दूँ।